Assalamu alaikum dear viewers, welcome to my channel English with Samreen. I am here with a new grammar topic, present continuous tense. As you know, this is the second part of the present tense. The first one, present indefinite tense, I have already explained in another video. So now we are discussing present continuous tense. As you know, I here show a line that is zigzag. तो ये zigzag line क्या शो कर रही है? दिस इज शोइंग द कंटिन्यूटी ऑफ वर्क। ठीक है, ये कंटिन्यूटी को शो करिए कि काम हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है इसकी उर्दू में भी पहचान यही होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये जो लाइन मैंने यहाँ पे शो की है तो ये भी इसी कंटिन्यूटी ऑफ वर्क को ही शो कर रही है। लेट्स डिफाइन इट। The present continuous tense is a verb tense which is used to show that an ongoing action is happening now और going to be continued in the near future। ठीक है, मीन्स ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये बताता है कि काम हो रहा है या फिर होने वाला है। ठीक है, नियर पास यानी कि 5 मिनट बाद या फिर जो है 10 मिनट बाद होने वाला है। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं स्कूल जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये तो मतलब करंट सिचुएशन है, जो हैपनिंग एक्शन ऑन द स्पॉट है। इसलिए अगर नियर फ्यूचर की बात करते हैं, मैं सपोज अगर मैं किसी से पूछती हूँ हु इज़ गोइंग टू टेक यूर पीरियड, यानी कि आपका अभी पीरियड कौन लेने वाला है, तो इट मीन्स मैंने नियर फ्यूचर की बात की है। सिंटैक्स मीन्स स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ मेकिंग सेंटेंस। हमारे पास फार्मूला है, इसका जो बेसिक फार्मूला है सिंपल सेंटेंस के लिए, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास यहाँ पे जो है 3 हेल्पिंग वर्ब दिए गए हैं, इज, एम और आर। हम देखते हैं कि इज के लिए हमारे पास कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, एम के लिए कौन सी होने चाहिए और आर के लिए कौन से होने चाहिए। इसके लिए हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होने चाहिए, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। ठीक है, कोई एक नाम आ सकता है, अली आ सकता है, फातिमा, लेकिन एक आएगा। और एम के लिए हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए आई, और आर के लिए हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होने चाहिए, वी, यू, दे और प्लूरल नेम। प्लूरल नेम्स में आ जाएंगे अली और अहमद आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने जो एक बात माइंड में रखनी है वो इसका सिंटैक्स है, मीन स्ट्रक्चर फार्मूला है। इसके बगैर हम आगे इस सेंटेंस को नहीं बना सकते। स्केच, यहाँ पे मैंने जो है ओवरऑल स्केच तीनों हेल्पिंग वर्ब का और जो है ना सब्जेक्ट का शो कर दिया है कि कौन से हेल्पिंग वर्ब जो है कि इनके साथ यूज़ होते हैं और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास स्टार्ट में ना फर्स्ट कॉलम में सब्जेक्ट दिए गए सिंगुलर, ही, शी, इट और फातिमा। उसके बाद इस आप देख सकते हैं इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ होते हैं, सिंगुलर के साथ इज़ है। और उसके बाद हमने फोर्थ फॉर्म यूज़ की है वर्ब की, रीडिंग, प्लकिंग एंड फॉलिंग। इसको बनाना बड़ा ही आसान है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं, जैसे रीड के साथ आईएनजी लगा दिया रीडिंग, प्लग के साथ आईएनजी लगा दिया प्लकिंग, फॉल के साथ आईएनजी लगा दिया फॉलिंग। ठीक है, इस तरह हम और भी बना सकते हैं, गो के साथ आईएनजी लगा के गोइंग कर सकते हैं, टेक के साथ आईएनजी लगा के टेकिंग भी कर सकते हैं। लास्ट कॉलम में हमने शो किया ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि ये आपस में कैसे मैच हो रहे हैं। ही इज़ रीडिंग अ स्टोरी, आप इसको ये भी कर सकते हैं, शी इज़ प्लकिंग फ्लावर्स, इट इज़ फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, फातिमा इज़ फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। तो इस तरह हमने इसको सीक्वेंस के साथ रीड किया, तो ये अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, आई के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो एम है। इसके साथ हम देख सकते हैं वही हम यूज़ करेंगे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, कुकिंग, ब्रेकिंग, मेकिंग। और इसके साथ हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किए हैं फूड, ग्लास एंड टी। मीन्स आई एम कुकिंग फूड, आई एम ब्रेकिंग ग्लास, आई एम मेकिंग टी। तो हमारे पास इसमें भी सेम ही फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे वी, यू, दे, अली एंड अहमद। ठीक है, यहाँ पे प्लूरल नेम है, वैसे 2 से ज़्यादा नेम भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर इस्तेमाल होता है, और फॉर्म ऑफ वर्ब सेम वही होगी अब भी, परचेजिंग, सेंडिंग, प्रिपेयरिंग। और हमारे पास जैसे ऑब्जेक्ट है न्यू ड्रेसेस, एन ईमेल, द एग्ज़ाम। तो ये भी हम सब सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। वी आर परचेजिंग न्यू ड्रेसेस, यू आर परचेजिंग न्यू ड्रेसेस, दे आर सेंडिंग एन ईमेल, अली एंड अहमद प्रिपेयरिंग एग्ज़ाम। तो ये हम इन तमाम सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं, ये वाली फॉर्म ऑफ वर्ब भी और ऑब्जेक्ट भी। लेकिन बस एक चीज़ माइंड में रखनी है कि हमारे जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स सही होना चाहिए। सबसे पहले हम बनाते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको आप सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। मीन्स जिसमें हम ना तो किसी चीज़ से रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं, इनकार कर रहे होते हैं, और ना ही हम कोई उसमें सवाल कर रहे होते हैं, कुछ पूछ रहे होते हैं। इसके लिए भी हमारे पास फार्मूला है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब
वही रहेंगे सेम, इज, एम, आर, और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है, जैसे कि जूनियर के स्टूडेंट होते हैं 1, 2, 3 क्लास के, तो उन्हें बेसिकली यही नहीं पता चल रहा होता कि सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और जो ना वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तब तक इन बातों का पता नहीं चलेगा, हम मज़ीद आगे जो है इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते। तो इसमें ही जो है काम करने वाला सब्जेक्ट है, उसके बाद इस जो है हेल्पिंग वर्ब है जो कि टेंस को शो कर रहा है, रीडिंग जो है फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि वर्ब को शो कर रही है, उसके बाद आ स्टोरी बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है कि किस पे काम किया जा रहा है। इस तरह हम ये इसी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लेते हैं एम की, आई एम राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। उसके बाद आर की एग्जाम्पल लेते हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब तो सेम ही रहेगी, बस हमने ये देखना है कि किन सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, इसका फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट, यानी कि हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ जस्ट नॉट लगाना है, बाकी हमारा फार्मूला वही रहेगा। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, द पोएट इज नॉट राइटिंग आ रोमांटिक पोएम। यहाँ पे हमारे पास द पोएट सब्जेक्ट है, इज नॉट हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, रोमांटिक पोएम हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इस तरह हम इससे और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ही इज नॉट ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। एम से एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। इस तरह आर की एग्जाम्पल लेते हैं, दे आर नॉट ड्रिंकिंग कॉफ़ी। इन तमाम सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमने नॉट यूज़ किया और इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया, हमने जस्ट इसके साथ मीन्स हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया। तमाम सेंटेंसेस में हमने एक चीज़ से, एक बात से रिफ्यूज़ किया है, मीन्स इनकार किया है, जिसको हमने शो किया नॉट से। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अब हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, इसके लिए हमने सिंपली हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इज शी वॉचिंग टीवी, इस हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्ट में हमने लगाया, क्वेश्चन बना रहे थे इसलिए। उसके बाद हमारे पास शी जो है सब्जेक्ट है, वॉचिंग जो है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद टीवी जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एंड भी हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना है, इसलिए हमने क्वेश्चन बना लेना है। इस तरह हम एम की एग्जाम्पल लेते हैं, एम आई गोइंग टू लाहौर, एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और स्टार्ट में हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। आर दे हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, हमने क्वेश्चन बनाना था इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगाया आर, और आपको पता है कि आर जो है प्लूरल के लिए यूज़ होता है, दे हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, आर दे हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगा के क्वेश्चन बना लिया। अब हम इसकी मिक्स एग्जाम्पल लेते हैं, दे आर, हाउ वी कैन कन्वर्ट पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू इंटरोगेटिव। हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है, दे आर रनिंग वेरी फास्ट। इसको अब हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वही फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, दे आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट। अब हमें क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन के लिए हमने क्या करना था, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगा देना है, आर दे रनिंग वेरी फास्ट, ठीक है, एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस तरह हमने इसे क्वेश्चन बना लिया और हमने कन्वर्ट किया पॉजिटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को इंटरोगेटिव में, मीन्स क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सेंटेंस की हमारे पास एग्जाम्पल है, आई एम टेकिंग टी। ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, जब हम इसे नेगेटिव बनाएंगे तो हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। हम देख सकते हैं कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब एम है, तो हमने एम के बाद नॉट लगाना है, आई एम नॉट टेकिंग टी। अब हमने क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सिंपली स्टार्ट में ले आना है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है, फिर हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क, एम आई टेकिंग टी, एंड में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह हम इजीली जो है पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव के बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जस्ट हमने 3 फार्मूलाज को अपने माइंड में रखना है कि सिंपल सेंटेंस के लिए हमारे पास है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम और उसके साथ हमने नॉट ऐड करना है, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव के लिए हमारे पास स्टार्ट में होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट हो, फिर उसके बाद हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा के इंटरोगेटिव सेंटेंस बना लेना है। आई होप डियर व्यूअर्स you have get the concept very well. If you have any confusion you can ask me any question in your comments. Thank you.